हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम यही बताने वाले हैं आप सभी को कि इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है और कौन दिन है, कौन सी तारीख है और उसमें हमें किस श्री हरि विष्णु भगवान का तो पूजन किया ही जाता है मित्रों, और उनका तो फल हमें मिलेगा ही। इनके साथ साथ हमें अपने पितरों का भी विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है और इनकी कृपा से हमारे सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो हमें इस दिन जरूर उनका भी ध्यान करना चाहिए और उनका भी पूजन विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार यही मान्यता है कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में ही पड़ती है और इस दिन हमें अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए और फलाहार करवाना चाहिए। और भोजन में हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी हमें भोजन उन्हें ग्रहण करवाना चाहिए। इससे हमारे जो पितर होते हैं वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्नता से हमें हर मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। जैसे कि हमारे घर में मांगलिक कोई कार्य रुक रहा है वो भी संपूर्ण होगा। आपके घर में शादी विवाह है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, कोई भी अर्चना आ रही है तो वो निर्विघ्न पूर्वक संपन्न होती है उनकी कृपा से, हमारे पूर्वज की कृपा से। तो मित्रों, हमें उनका विशेष इस पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी के दिन हमें विशेष पूर्वक उनका जरूर पूजन करना चाहिए, उनका जरूर ध्यान करना चाहिए और इनमें उनका विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो इस दिन हमें मित्रों सुबह जल्दी से जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद हमें भगवान जी की जहाँ पर चौकी लगाना वहाँ पर हम गंगा जल छिड़क कर और अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद हमें सबसे पहले वहाँ पर आपको एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और वस्त्र को भी आप शुद्ध कर लें। फिर इसके बाद आप फूल का आसन देते हुए हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को वहाँ पर विराजमान करना चाहिए और इसके बाद हमें फूल का आसन देते हुए हमारे गणेश भगवान को भी विराजमान करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन हो या कोई का पूजन हो, उसमें जब तक आप गणेश भगवान का पूजन नहीं करते हैं आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें गणेश भगवान को अवश्य ही विराजमान करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें एक लोटे में जल लेना चाहिए। जल लेकर हमें अपने चौकी पर शुद्धिकरण करना चाहिए 3 बार 5 बार। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर पुष्प लिया और इसी पुष्प की सहायता से हमें ऐसे छींटा लगाना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऐसे शुद्धिकरण कर लिया है 3 बार 5 बार। और करने के बाद अब हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो इसलिए कि पूजा में जब तक अग्नि का आवाहन नहीं होता है तब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें ज़रूर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, फूल का आसन देते हुए दीपक को भी विराजमान करना चाहिए, धूप को भी। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर विराजमान किया और फिर दीपक जलाने के बाद आप भगवान के लिए जो भी आप भोग उनके लिए लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य मित्रों डालना चाहिए। भोग प्रसाद लगा दें और इसके बाद हमें सबसे पहले भगवान जी को जब आप शुद्धिकरण कर लें फिर इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें और हो सके तो आप जनेऊ भी समर्पित करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और गणेश भगवान को भी जनेऊ समर्पित करें, वस्त्र स्वरूप कलावा, या आप पटका लाए हो तो पटका समर्पित करें। और इसके बाद हमें सभी को अच्छे से तिलक करना है। तो देख सकते हैं हमने पीले चंदन से श्री हरि विष्णु भगवान को तिलक किया है और बिहारी जी को भी तिलक किया है। इसके बाद हम गणेश भगवान को भी यहाँ पर सिंदूर से तिलक किया है। करने के बाद हमें उन्हें सबसे पहले हमें पुष्प समर्पित अब करना है। पुष्प समर्पित करें सभी को और फिर इसके बाद हमें गणेश भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय है मित्रों, तो हमें दूर्वा समर्पित करनी है और गौ माता को भी। इस पूजन में हमें गौ लक्ष्मी को जरूर विराजमान करना चाहिए। कहते हैं हमारे प्रभु को अति प्रिय है गौ माता, तो हमें उस दिन हो सके तो आप ले आए, नहीं है तो अगर हैं तो ज़रूर वहाँ पर आप पूजा में विराजमान करें। और फिर इसके बाद आप धूप जलाएं। धूप जला के
भगवान जी की आरती करें अच्छे से। जब उनका भोग प्रसाद लगा दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सके, चौलाई का लड्डू है, मिश्री है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, देख सकते हैं हमने यहाँ पर किशमिश लिया है और मिश्री लिया है। आपके पास जो भी ऋतु फल हों, मौसमी फल, वो आप फल का भी भोग भगवान जी को लगा सकते हैं। और जो भी आप फल लगाएं, भगवान जी को जल रखें, उसमें तुलसी दल अनिवार्य है मित्रों। बिना तुलसी दल के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमें ज़रूर डाल देना चाहिए। देख सकते हैं हमने सब में, और जल में भी जल आपको ज़रूर रखना चाहिए। जब आप भोग प्रसाद भगवान जी के लिए लगाएं तब जल ज़रूर रखना चाहिए। और पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा मित्रों ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब अपने भगवान जी के सामने हम हाथ में पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लेंगे। जो आपकी मनोकामना है और जिस कामना से आप इस व्रत को कर रहे हैं, उसके लिए हमें भगवान जी से यही प्रार्थना करनी है, बोलनी है। और अपना ये नाम गोत्र बोलें, और फिर इसके बाद आप भगवान जी के चरणों में इस पुष्प को छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप भगवान जी का फिर अच्छे से पूजन करने के बाद आप धूप दीप ज़रूर दिखाएं। हो सके तो आप कपूर से आरती करें, नहीं है तो आप इसी दीपक को उठाकर आप भगवान जी की आरती करें अच्छे से। आरती करने के बाद फिर भगवान जी से हाथ जोड़कर हमें क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु, यदि मुझसे किसी भी प्रकार की पूजा में त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो नाथ, तो आप क्षमा कीजिएगा। मैं एक अनजान हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, पतित हूँ प्रभु। आप तो सब कुछ आपको पता है। तो हमारे श्री हरि विष्णु भगवान इतने करुणामय हैं कि वो ज़रूर आपको क्षमा कर देंगे। और इसके बाद मित्रों, इस दिन हमें चाई चुगलाई चोरी चकारी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप व्रत रखें उस दिन हमें भगवान के चिंतन में डूबे रहना चाहिए और भगवान जी का नाम उच्चारण करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। और इस दिन हो सके तो आप दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें मित्रों, इसलिए कि इस एकादशी का विशेष महत्व है जो पितृपक्ष में पड़ती है। जितना आप दान पुण्य करेंगे वो सब आपके पितरों को मिलेगा, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें उस दिन ज़रूर करना चाहिए। और आप सभी को बता दें कि पारण का शुभ मुहूर्त मित्रों सुबह 6:12 से लेकर 8:35 तक है। तो हमें जब भी व्रत करते हैं, ये हिंदू में ये सत्य सनातन धर्म के लोग, वो द्वादशी में ही जब भी कोई व्रत करें तो द्वादशी में ही करते हैं। और पारण भी हमें द्वादशी में ही करना चाहिए ताकि हमें व्रत का पूर्ण फल मिले। तो ये 6:12 से लेकर 8:35 तक है मित्रों। तो हमें जब पारण करना है, पारण से पूर्व हमें पहले आप जब तक आप दक्षिणा ना दें तब तक हमें पारण नहीं करना चाहिए। हमें ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को हमें दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए और सीधा हमें ज़रूर देना चाहिए। हो सके तो आप भोजन करवाएं, नहीं आप करवा सक रहे हैं तो आप उन्हें सीधा ज़रूर निकाल के दें और दक्षिणा दें। दक्षिणा देने के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। पारण करने के बाद आप फिर अपना जो भी कार्य है वो करें। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। आप सभी को यदि थोड़ी भी अच्छी लगे मित्रों तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है मित्रों, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर करिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें मित्रों। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।